औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 16 है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ुलाम और आज़ाद बंदे की मिसाल बयान की और फिर तंगदस्त, कंगाल और सखी और मालदार बंदे की मिसाल बयान की। और आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और सब तारीफ़ों के लायक और सब इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला है और सब शुक्राने के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लेकिन उनके अक्सर इस बात की समझ नहीं रखते, इल्म नहीं रखते। अब यहाँ दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह की मिसाल बयान फरमा रहे हैं। सेम चीज़ आ रही है, लगेगा कि आयत रिपीट हो रही है, लेकिन रिपीट नहीं है। अगली आयत है, आयत नंबर 76 है ये मेरे पास। फरमाया कि ज़रबल्लाहु मसला रजुलैन, दो इंसानों की, दो शख्स की, दो अशखास की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। पीछे था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान की ग़ुलाम की और आज़ाद की, और एक को रिज़्क़ हसना और एक को कंगाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और दो क्या बराबर हो सकते हैं। यहाँ बयान फरमा रहे हैं कि दो बंदों की मिसाल बयान की। अहदहुमा अबककुम, अहदहुमा अबकुम, एक उनमें से गूंगा और बहरा है। ला यक़दिरु अला शैइन, वो अपनी बात का इजहार भी नहीं कर सकता, अपने ख्यालात का इजहार भी नहीं कर सकता, कोई किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकता, किसी को कोई हौसला भी नहीं दे सकता, किसी को कोई बात समझा भी नहीं सकता, किसी के सामने अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर सकता, अच्छी बुरी बात भी नहीं समझा सकता, बुरी बात भी नहीं कह सकता किसी के सामने। ला यक़दिरु अला शैइन, किसी भी एक चीज़ पर चलने फिरने के कादिर नहीं है और पकड़ने और लेने और छूने और टेस्ट लेने के काबिल भी नहीं है। और वो वाह कुल्लु अला मौलाहू, वो और उसकी सारी चीज़ें जो हैं उसके पास, वो उसके मालिक के इख्तियार में हैं। यानी टोटली एक तो बेबस और मजबूर और बेसहारा बंदे की, और फिर वो ग़ुलाम भी हो, उसकी मिसाल बयान की। ऐनमा युवज्जु ला याति बिखैर, वो जहाँ भी जाता है अच्छाई की खबर लाता है, लेकिन जो भी खैर, जो भी कमा के लाता है, जहाँ भी मुतवज्जे होता है, जो भी कुछ करता है, वो उसके मालिक का होता है। हल यस्तवी हुआ, क्या वो उस शख्स के बराबर हो सकता है। मन यामरु बिल अदल, जो अदल व इंसाफ का हुक्म देता है। वह हुआ अला सिरात मुस्तकीम, और वो सीधी राह पे भी है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मिसाल, दो बंदों की इकट्ठी मिसाल बयान की कि एक शख्स गूंगा और बहरा है और वो समझ बूझ नहीं रखता, बातचीत नहीं करता, चल फिर नहीं सकता, और फिर वो ममलूक भी है, ग़ुलाम भी है, और फिर वो जो भी कुछ करता है, जो भी कमाई करता है, जो भी है उसके मालिक के इख्तियारात हैं उस पर, और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। जो कमा के लाता है, जहाँ जाता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, वो भी उसके मालिक की मलकियत। ये एक बात वाज़ेह रहे कि लौंडी और ग़ुलाम का कंसेप्ट अब इस्लाम में नहीं पाया जाता। ये तो मिसाल बयान हो रही है, लेकिन लौंडी और ग़ुलाम की टोटल अपने मालिक की मलकियत में होते हैं वो, और उनकी तमाम जायदाद और उनकी तमाम कमाई पर उनका अपना हक़ नहीं होता, उनके मालिक का हक़ होता है। वो कमाने के लिए और हासिल करने के लिए, मेहनत और तगदो करने के लिए जहाँ भी जाएँ, वहाँ से जो उनको मिलता है वो उनके मालिक के इख्तियार में होता है, उनके अपने इख्तियार में कोई नहीं होता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की मिसाल बयान की। हल यस्तवी हुआ, क्या वो बराबर हो सकता है उस शख्स के। मन यामरु बिल अदल, जो कि आज़ाद हो। यहाँ एक बात ये समझ में आने वाली है कि वो किसी को अच्छी बात भी नहीं बता सकता, अदल और इंसाफ का हुक्म भी नहीं दे सकता। वो समझ रहा होता है कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो मालिक के इख्तियार में होता है, क्योंकि मालिक की इजाज़त के बगैर वो ज़ुबान भी नहीं खोल सकता, और किसी को ये भी नहीं कह सकता कि तुम ज़्यादती कर रहे हो। क्या वो शख्स बराबर हो सकता है उस शख्स के कि जो बिल्कुल बाइख्तियार है। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी तरफ ये भी कि वो बड़ी सीट पे है और बाइख्तियार है, और कहीं लोगों को देता है, कहीं लोगों से लेता है काम, और कहीं के आसानी करता है, कहीं के लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। यानी टोटल आज़ाद है, और कमाने और देने और ख़र्च करने के लायक भी है,
और अपनी मर्ज़ी से करता है वो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुब से पूछ रहा है। और ये मिसाल दे के अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को और बुतों की जो पूजा करते हैं उन लोगों को समझाना चाह रहा है कि मुझे और उन लोगों में कंपेयर कर रहे हो जो कि गूंगे बहरे हैं, जो कि अपने लिए इख्तियार भी नहीं रखते, जो कि बात भी नहीं कर सकते, जिनकी ज़ुबान भी नहीं है, अगर ज़ुबान है भी तो वो खुल नहीं रही है उनकी अपनी मर्ज़ी से, और जो देख भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, जो चल भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, जो कमा भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, जो अपना कमाया वो अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते, क्या वो मेरी तरह हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ कंपेयर करके फरमा रहा है कि समझो क्या वो मेरी तरह हो सकते हैं कि जो मैं बाइख्तियार, अल्लाह तबारक व तआला आला इख्तियारात का मालिक है। आला इख्तियार की जो मिसाल दी जा रही है ये भी बहुत कम है अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती के सामने, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सामने तमाम इख्तियारात का मालिक ज़ात है दूसरी तरफ, और वो इख्तियारात और वो अल्लाह तबारक व तआला जो कि लोगों को अदल का हुक्म भी देता है, जो किसी के सामने जवाब दे नहीं है, ममलूक नहीं बल्कि जवाब दे भी नहीं है किसी के सामने, जो कुन कहे फयकून हो जाए, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ, लम यकुल लहू कुफू, कोई उसके बराबर भी नहीं है, समद, वो बेनियाज भी है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, और वो सारी सिफ़ात इनका मालिक हो के क्या उन बेबस और मजबूर लोगों के साथ तुम उसको कंपेयर कर रहे हो या उसके साथ उन बेबस और मजबूर चीज़ों को शरीक ठहरा रहे हो? ये तहज्जुब की बात है। और वो दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यामरु बिल आदल, दूसरी तरफ वो शख्स है जो नेकी का अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है। एक बात ये याद रहे कि इंसाफ का हुक्म देने वाला अल्लाह मला कोई बड़ा ही होता है। एक आम बंदे के इख्तियारात में ये चीज़ नहीं होती कि वह लोगों को इख्तियारात का हुक्म दे, लेकिन एक बात यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ का हुक्म दिया और ये फरमाया कि अगर अपने बाप के ख़िलाफ़ भी इंसाफ करना पड़े तो तुम्हें कर देना चाहिए। एक तरफ तुम्हारा दुश्मन हो, दूसरी तरफ तुम्हारी औलाद हो, तुम्हें इंसाफ करना पड़े तो तुम दुश्मन के हक़ में फ़ैसला करो अगर वो हक़ पे है तो। एक तरफ तुम्हारा बाप है, हालांकि बाप के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि माँ बाप में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे में पहुँच जाए फ़ला तकुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक ना कहो। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि अगर इंसाफ करना है, और इंसाफ का तकाजा यह है कि तुम्हें अपने बाप के ख़िलाफ़ करना है और अपने दुश्मन के हक़ में करना है, इंसाफ तभी होगा, तो तुम्हें अपने बाप के ख़िलाफ़ कर देना चाहिए और दुश्मन के हक़ में कर देना चाहिए। उस वक्त दुश्मन की दुश्मनी को मलूज़ ख़ातर, बाप की इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर नहीं रखें, बल्कि ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ के उसको बजा लाओ। ये यहाँ तो एक मिसाल बयान हो रही है कि जो दूसरी तरफ वो शख्स है जो आदल का हुक्म देता है और वो सीधे रास्ते पे है। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सीधे रास्ते पे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला दे, हदायत याफ्ता लोगों का रास्ता। और हदायत याफ्ता कौन लोग हैं? हदायत याफ्ता वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, अनअमत अलैहिम, इनाम किया जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने। किन पर इनाम किया ये हमें नहीं पता। सूरह बकरा की रूह से 4 कैटेगरीज़ हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया। सूरह अनाम में उनका जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो 4 वो लोग हैं कि एक अंबिया इकराम हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, उनको नबूवत से सरफराज किया और उनको नबूवत का सबसे बड़ा दर्जा अता फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिट दर्जा। और ये बता दूं कि नबूवत और वलायत मेहनत और कोशिश से नहीं मिला करती, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिला करती है। रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। और दूसरा अनअमत अलैहिम में वो लोग शामिल हैं सिद्दीकीन। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया इकराम की पहली फुर्सत में तस्दीक की, जैसे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल है। और इस तरह ये लोग जो पहली फुर्सत में जान जोखिम में डाल के अपने लिए मुश्किलात बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक व तआला की भेजे हुए पैगाम की तस्दीक करते हैं बिला झिझक। और तीसरे अनअमत अलैहिम में वो लोग शामिल हैं शोहदा। शोहदा वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का उनके बारे में इरशाद है कि उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिज़्क़ दिए जा रहे होते हैं। और तीसरे वो लोग कि जो
सालिहीन। सालिहीन कौन चौथे चौथे सालिहीन हैं जो अनमता अलैहिम में आते हैं। और सालिहीन कौन होते हैं? जो कि नेकी करते हैं। सालिहीन दीन की तबलीग ज़्यादा मानी रखती है उनके लिए नेकी में। और नेक काम करने वाले, इस्लाह करने वाले, बुराई से रोक। दुनिया में याद रहे कि दुनिया में सबसे नेकी का काम दीन की तबलीग करना और इस्लाह करना, मखलूक खुदा अशरफुल मखलूक़ात की इस्लाह करना और उनको नेक और अच्छी बात बताना और बुराई से उनको रोकना, क्योंकि बुराई करने पर उन्हें जहन्नम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। सो बुराई से रोकना उनके लिए सबसे बड़ा नेकी का काम है। उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वतवासाउ बिल हक़्क़ि वतवासाउ बिस सब्र वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के तवासाउ बिल हक़्क़ वतवासाउ बिस सब्र, जो हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं, वो नुकसान में नहीं है। अब हक बात क्या है? हक बात दीन है। किसी भी वक्त का दीन वह हक बात होता है उस वक्त के लिए। और तवासा बिस सब्र क्या मतलब है? तवासा बिस सब्र का मतलब होता है कि सब्र की ताकीद, तलकीन। सब्र की तलकीन क्या मतलब है? सब्र की तलकीन से मुराद ये है कि दिलजोई करना। किसी मुश्किल में देख के बंदे को, किसी परेशानी और किसी आफत ज़दा मुसीबत ज़दा बंदे को देख के उसका मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उसकी दिलजोई करना और उसके इर्द गिर्द के वाक़यात सुनाना उसको, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। और फिर अजर पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मुश्किलात पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो खुशखबरियाँ हैं, जो अजर है, वो उसको उससे रोशनास कराना है। और उससे रोशनास कराने का मतलब ये होता है कि ताकि वो बेसब्री में अल्लाह तबारक व तआला से मायूस न हो जाए। मायूसी कुफ्र है। फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। लेकिन ये वक्त ऐसे होते हैं, मुसीबत के वक्त होते हैं, जबकि इंसान मायूस हो जाता है और उसको अगर इर्द गिर्द हौसला अफजाई करने वाले लोग ना मिले, उसकी दिलजोई करने वाले ना मिलें, तो वो कुफ्र की हद तक जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तवासा बिल हक़ व तवासा बिस सब्र का आसूदा और खुशहाल लोगों को हुक्म दिया कि वो मजबूर और परेशान और खस्ता हाल और हालात के मारे हुए लोगों को दिल की दिलजोई करते रहें। और दिलजोई करने का हुक्म इसलिए दिया कि ताकि वो मुश्किलात से घबरा के अल्फाज कुफर ना कह दें और इस्लाम से मुतनफ़र न हो जाएं। इसलिए वक्तन फ़क्तन उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और काउंसलिंग करते रहना चाहिए, ताकि जो बुराई है वो उसके सामने नॉमिनेट की जाए। और जब नॉमिनेट की जाती है बुराई बिला खौफ व झिझक, बिला किसी डर के, तो फिर दूसरे पे उस चीज़ का असर होता है और वो बुराई को जब समझने लगता है तो वो फिर बुराई को छोड़ने पर खुद आमादा हो जाता है। असल बात बुराई को समझाना होता है। दिलजोई करके बुराई को समझाएं, तलकीन और ताकीद करके समझाएं और उनकी दिलजोई करके उनको समझाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।